कलता की पाठशाला में। दोस्तों, आज फिर से बहुत दिनों बाद मैं केमिस्ट्री के प्रोबेबल टॉपिक को, यानी जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ लिया, बस बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को पढ़ना बाकी है, कन्वर्जन को पढ़ना बाकी है। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टाइप ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू हीट एनर्जी। हीट एनर्जी के हिसाब से कितने सारे रिएक्शंस हैं। ठीक है, एनर्जी के हिसाब से, हीट एनर्जी के हिसाब से कितने सारे रिएक्शंस के टाइप हैं। तो पहला कौन सा है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू हीट एनर्जी। हीट एनर्जी के हिसाब से, हीट एनर्जी के अकॉर्डिंगली कितने सारे हैं रिएक्शन? दो तरह के होते हैं। कौन सा? एक्सो एंड एंडो। ठीक है, एक्सो एंड एंडो। एक्सोथर्मिक, इससे क्या बनता है? एक्सोथर्मिक। अब थर्मल वर्ड कहीं पे यूज होता है, कहीं भी थर्मल वर्ड यूज होगा तो उसको किससे कोरिलेट करेंगे? हम लोग हीट एनर्जी से कोरिलेट करेंगे। क्लियर है दोस्तों? अब क्या है ना, यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसके बाद एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो ये किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू हीट क्या होता है? रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक क्या? हीट को बाहर की तरफ रिप्लेस करना, और एंडोथर्मिक हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब करना। क्लियर सी बात है, ये डिफिनेशन, प्रॉपर डिफिनेशन हो गया। ठीक है, वन लाइन में भी हम लोग बोलेंगे कि एक्सो मीन्स क्या? बाहर हीट एनर्जी को बाहर करना, और एंडोथर्मिक मीन्स हीट एनर्जी को अपने अंदर में एब्सॉर्ब करना। अब इसका हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? तो सबसे पहले इसको डेफिनेशन देख लीजिए। एक्सोथर्मिक क्या हो गया? रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलाउंड। क्या होता है? हीट क्या होता है? जैसा कि मैंने बता दिया, हीट क्या होता है? बाहर की तरफ निकलता है, हीट एनर्जी बाहर आता है विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। क्या हम लोग बता दिए हैं कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होता है? एरो से लेफ्ट साइड में क्या होगा? रिएक्टेंट, और राइट साइड में प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जो होगा, इसमें क्या होगा? एनर्जी क्या हो? रिलीज हो। तो कहेंगे क्या है ये? क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर? समझ में आया? यानी कोई भी ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन क्या होगा? जब कोई प्रोडक्ट बनेगा और क्या बनेगा? हीट रिलीज होगा, तो कहेंगे क्या? क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर है इतना बात? ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? एक्सोथर्मिक। अब एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे रेस्पिरेशन, हम लोग क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन के थ्रू क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं? एनर्जी भी रिलीज करते हैं, जो कि बायो में हम लोगों ने पढ़ा है, या आप लोग जानते होंगे कि एटीपी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कितना चाहिए? 38 एटीपी। 38 एटीपी चाहिए ह्यूमन बींग्स को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। 38 एटीपी, जो कि बायो का टर्म है। तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन भी क्या है? एक्सोथर्मिक का एक एग्जाम्पल है। कैसे? तो यहाँ पे देखिए, जब हम लोग क्या करते हैं? ग्लूकोज यानी फूड को न्यूट्रिएंट लिए, उसमें फूड में कार्बोहाइड्रेट आया, कार्बोहाइड्रेट सिंपलेस्ट फॉर्म में ये टूटा, और C6H12O6 ग्लूकोज बनाया। अब ये ग्लूकोज क्या होगा? हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। इनहेल क्या करते हैं? इनटेक क्या करते हैं? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करता है और ब्रेक डाउन हो जाता है, टूटता है। ब्रेक डाउन क्या होता है? और जब ब्रेक डाउन होगा तो एनर्जी रिलीज होगा ही, सीधी सी बात है। तो क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया एंड वाटर। ठीक है, वाटर भी बनाया एंड एनर्जी का क्या कर दिया? बाहर की तरफ रिलीज कर दिया। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है? दूसरा एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, यानी नेचुरल गैस का जलना। नेचुरल गैस क्या? जैसे CH4 क्या हो गया? मीथेन। ठीक है, मीथेन एल्केन ग्रुप का है, फर्स्ट मेंबर है मीथेन। गैस है, किसके साथ रिएक्शन किया? ऑक्सीजन के साथ। मीथेन का क्या हो जाएगा? बर्निंग। बर्निंग जैसे हो गया तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस यहाँ लिखिए हीट। ठीक है, हीट एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हुआ। किसका एग्जाम्पल हो गया ये? बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, प्रॉपर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक। यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होता है? हीट रिलीज हो रहा है और एनर्जी भी रिलीज हो रहा है। हीट क्या है? एनर्जी का ही तो फॉर्म है। क्लियर है?
तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्सोथर्मिक को पढ़ा। अब देख लेते हैं क्या एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मीन्स एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। यहाँ पे क्या हुआ, दोज केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इन विच द रिएक्टेंट क्या, यहाँ पे जिसमें रिएक्टेंट क्या करे, एब्जॉर्ब, यहाँ पे देखिए एब्जॉर्ब करे किसका, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करे फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू फॉर्म प्रोडक्ट। सराउंडिंग से हीट एनर्जी को क्या किया, एब्जॉर्ब किया और क्या कर दिया, फॉर्मेशन करता है प्रोडक्ट का, उसी को हम लोग क्या कहेंगे एंडोथर्मिक, यानी हीट को एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, सीधी सी बात है, उसको क्या कहेंगे एंडोथर्मिक। और रिलीज कर रहा है एनर्जी को तो कह देंगे क्या एक्सोथर्मिक, ठीक है, क्लियर। एग्जाम्पल जैसे सनलाइट है, सनलाइट और क्या हो गया प्लांट के, प्लांट में देखिए हमने क्या होता है, प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है, ठीक है, बायो का टर्म है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से क्या करता है, फूड अपना प्रिपेयर करता है। जैसे उसको क्या चाहिए, मेन कंपोनेंट क्या चाहिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्या चाहिए, वाटर चाहिए, कहाँ से, वाटर मिनरल कहाँ से लेगा, रूट से लेता है, एंड सनलाइट को क्या करता है एब्जॉर्ब। ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट पता है हम लोग, पता ही है या बताया तो नहीं है, बायो में पता होगा कि सनलाइट को क्या करता है, ट्रैपिंग करता है, ठीक है, थायलाकॉइड के थ्रू, वहाँ पे रहता है क्या, पिगमेंट रहता है, ग्रीन पिगमेंट, ये सब बायो की चीज़ें हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और क्या सनलाइट के प्रेजेंस में होता क्या है, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। सनलाइट ये क्या कर रहा है, सनलाइट क्या है, सनलाइट क्या है, एनर्जी का ही तो फॉर्म है, हीट एनर्जी है, ठीक है, हीट एंड लाइट एनर्जी है। अब ये क्या किया, CO2 प्लस वाटर मिलके क्या बना, अपना फूड प्रिपेयर कर लिया। ये क्या C6H12O6 कौन बना रहा है, प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है। एंड ऑक्सीजन मोस्टली हम समझा क्या है, यहाँ पे देखिए एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब करना, क्लियर, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, क्लियर। अब है जैसे नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ भी देखिए एनर्जी है, एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो बना क्या 2NO, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड मोनोऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो ओवरऑल हम लोगों ने समझ लिया टाइप्स ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू हीट, दो होता है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक हम लोगों ने समझ लिया डिटेल्स में। अब आगे इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे और कैरोजन वगैरह को पढ़ेंगे, रेंसिडिटी को पढ़ेंगे, उसके बाद बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को कर लेंगे और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, जैसे आपका वाइट वॉशिंग एक बचा हुआ, तो वाइट वॉशिंग को भी पॉसिबल जैसा भी होगा हम लोग कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।